of Education Point coaching classes. Today we are going to do worksheet number 31 of class 8th. So let's start. तो जो वर्कशीट है किस चीज़ पर बेस्ड है, इस लेसन पर. दिस इज जॉडीज फोन एंड दिस इज अ कंटिन्यूड वर्कशीट. सो लेट्स स्टार्ट. In your opinion, which words in the list describe Jody? Look up the dictionary for words you are not sure of. Use words from the list to complete the sentence below. यानी कि आपके हिसाब से जॉडी को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, आप कैसे बताओगे कि जॉडी कैसा था, और उन्हीं वर्ड्स को हमें इस सेंटेंस में यूज़ करना है. आई थिंक दैट जॉडी वॉज काइंड हार्टेड. काइंड हार्टेड कौन होता है? जो बहुत दयालु होता है, जो दिल से बहुत अच्छा होता है. ओके और कैसा था जॉडी? ही वॉज सेंसिटिव. सेंसिटिव का क्या मतलब होता है? ऐसे लोग जो कि हर किसी के इमोशंस को उनका ख्याल रखते हैं, इमोशंस का ख्याल रखते हैं. एंड रिस्पॉन्सिबल, यानी कि वो हर किसी का ख्याल रख सकता था. वो उस फ़ोन का भी ख्याल रख रहा था, है ना. रिस्पॉन्सिबल. ओके. क्वेश्चन नंबर सेकेंड बी. Who said the following lines in the lesson? This is Jodie's phone. यानी कि हमें बताना है कि इन लाइंस को किसने बोला था. You are smarter than boys of your age. ये किसने बोला था? पा ने. ओके. नेक्स्ट. Nothing in the world comes quite free. ये किसने बोला था? डॉक्टर ने. डॉक विल्सन. क्या नाम था उनका? डॉक विल्सन. नेक्स्ट. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. अब ये किसने बोला था? किसने बोला था? मिलवील ने बोला था. मिलवील कौन था? जो कि जॉडी को लेके गया था घोड़े पे उस डो को ढूंढने के लिए, सॉरी फोन को ढूंढने के लिए. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. सी, let us recap the lesson by filling the blanks using the hints in the brackets. यानी कि हमें लेसन को याद करना है कि क्या हमने पढ़ा था लेसन में, और उसके बाद fill in the blanks को भरना है जो कि उसी लेसन पर बेस्ड है. So Jodie's father was bitten by a rattle dash. जॉडी को किसने काटा था? rattle snake ने. I'll just mark it and please write it down. So he killed a dash. उसने किसको मारा? डो को. ओके. नेक्स्ट. टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द डैश. किससे बचने के लिए? पॉइजन से बचने के लिए, उस सांप के जहर से बचने के लिए. ओके. सेकंड. पेनी कुडंट से डैश. मतलब पेनी कुडंट से डैश टू जॉडीज आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द फोन होम. मतलब पेनी जॉडी के आइडिया को ना नहीं बोल पाए कि वो फोन को घर ले आए. सो पेनी कुडंट से नो, एज इट वुड बी डैश टू लीव इट टू स्टार्व. यानी कि उस फोन को स्टार्व करने का क्या मतलब होता है? भूखे मरने के लिए छोड़ देना सही नहीं था, है ना. तो इट वॉज अनग्रेटफुल. अनग्रेटफुल क्या होता है? जब कोई हमारी हेल्प करे और फिर भी हम उसके एहसानमंद ना रहें, यानी कि हम तैयार ना रहें उसकी हेल्प करने की, तो उसे कहा जाता है अनग्रेटफुल होना. Okay, next. Jodie's mother dash with surprise because she was dash about the expenses to take care of the phone. मतलब वो जो जॉडी की मदर थी वो एकदम से क्या हो गई? वो शॉक हो गई थी, है ना. तो शॉक का क्या मतलब होता है? gasped. She gasped with surprise. क्यों? क्योंकि because she was worried. वो बहुत चिंता में थी कि उस फोन को पालने के एक्सपेंसेस, यानी कि ऑब्वियसली अगर वो एक पेट रखेंगे तो उसके खर्चे होंगे, है ना. तो उस परेशानी से उस बात को सोचकर वो परेशान हो गई कि उस फोन को पालने का खर्चा होगा, है ना. ऑलराइट. जॉडी वेंट डैश. जॉडी वेंट विद डैश. जॉडी किसके साथ गया था फोन को घर लाने के लिए? टू ब्रिंग द फोन होम. मिलवील के साथ गया था, है ना. नेक्स्ट. जॉडी डिडंट फाइंड मिलवील to come didn't want मिलवील to come with him because of 2 reasons. यानी कि जॉडी मिलवील को अपने साथ आने क्यों नहीं देना चाहता था? वो क्यों नहीं चाहता था कि जब वो फोन से मिले तो मिलवील भी उसके साथ हो. If the phone was dash or could not be found, he could not have his dash seen. यानी कि अगर फोन मर गया होता, डेड, और
वो मिलता नहीं, तो वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट उसको दिखाना नहीं चाहता था, मतलब वो नहीं चाहता था कि मिलवील उसको रोता हुआ देखे या फिर परेशान देखे, इसलिए वो नहीं चाहता था कि मिलवील उसके साथ हो. नेक्स्ट, इफ द डैश वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो डैश. मतलब अगर वो फ़ोन वहाँ पर होता तो जो मीटिंग होती वो कितनी प्यारी होती, इट वुड बी वेरी लवली. फोन आएगा फर्स्ट में, यहाँ पे हम लिखेंगे फोन, FAWN, और यहाँ पर आएगा लवली, एंड सो डैश दैट ही कुड नॉट शेयर इट. और वो चाहता था कि जो उसकी मीटिंग है वो बहुत सीक्रेट हो, है ना, उस फोन के साथ. ऑलराइट, सो यहाँ पे सीक्रेट आएगा. नेक्स्ट, Melville was afraid to leave Jody alone because he was scared if Jody got dash or got dashed by a snake. यानी कि मिलवील उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता, जॉडी को जंगल में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था. क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? कहीं उसको कोई सांप ना काट ले या फिर वो खो ना जाए. इफ जॉडी गॉट लॉस्ट, खोना मतलब लॉस्ट, एंड और गॉट बिटन बाय अ स्नेक. सांप के काटने को क्या बोलते हैं? बिटन बाय अ स्नेक और स्नेक बाइट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. ऑलराइट, सो ये हैं बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स. लेट्स स्टार्ट. जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर डैश देयर वाज लार्ज ट्रीज ही हैड सीन द फोन. अब जॉडी जो है वो कौन सी जगह पर आया था? जहाँ पर उसने फ़ोन को देखा था, वो उसी जगह पर वापस आया फ़ोन को ढूंढने के लिए. तो आंसर क्या हो जाएगा? वेयर ही हैड सीन द फोन. ओके, नेक्स्ट, Jody was filled with emotions where after he found the phone, when he stroked its neck, when the touch made him dash. मतलब कि जॉडी ने जब उसको देखा, जब उसने उस फ़ोन को ढूंढ लिया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने उसकी गर्दन को टच किया, और वो जो टच था उससे वो बहुत कैसा फील करने लगा? डेलिरियस. नेक्स्ट, व्हेन ही रियलाइज दैट इट वाज हिज फोन नाउ ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज डैश. मतलब कि जब उसको रियलाइज हुआ कि फ़ोन अब उसका हो गया है तो वो कैसा फील करने लगा? खुश हो गया, जॉय. ओके, नेक्स्ट, फाइनली ब्रॉट द डैश इन टू द हाउस. किसको घर ले आया वो? फ़ोन को. नेक्स्ट, ही टुक इट टू द डैश एंड फेडेड द मिल्क बाय. कहाँ लेके गया वो उसको? किचन में लेके गया. एंड फेडेड विद मिल्क बाय डैश. मतलब कि उसने उसको कैसे दूध पिलाया? अपनी फिंगर्स को उसमें डिप करके, डिपिंग हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्टिंग देम इनटू द फोन्स माउथ. मतलब उसने अपनी फिंगर्स को दूध में डिप करके उसके फोन के मुंह में डाला अपनी फिंगर्स को. नेक्स्ट, ही लुक्ड आफ्टर इट लाइक अ डैश. मतलब उसने उसकी कैसे ख्याल रखा? एक मदर की तरह, क्योंकि उन्होंने उसकी मदर को मार दिया था, इसलिए उसने उसका ख्याल रखा एक मदर की ही तरह. ओके, सो दिस इज़ द वर्कशीट. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप and share it among all your friends, and please subscribe to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Thank you.